Hey everyone, welcome to the official MK Toon channel. Let's get creative. गांव में चारों तरफ सूखा पड़ा था। खेत बंजर हो चुके थे, कुएं सूख गए थे और हर चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। ये एक भयानक अकाल की स्थिति थी, जहां लोगों के पास ना काम था और ना ही खाने का सहारा। इन्हीं विचारों के साथ भूषण अपने गांव को छोड़कर काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। कई दिनों तक भटकने के बाद वो एक नए गांव विजयपुर में पहुंचा। अरे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई है। ठीक है, मेरे पास एक काम तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा, तो ध्यान से सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें रोज उनके गोबर साफ करने होंगे और सुबह शाम उन्हें चारा और पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें 200 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मिलेगा। बताओ, कर पाओगे ये काम? भूषण के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट छा गई। अरे बाप रे, 50 गाय और भैंस, ये काम तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। ऊपर से खाना भी मिलेगा। मुझे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, लेकिन एक विनती है। हाँ बोलो, क्या बात है? अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं आपकी गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ और मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जगत सेठ ने कुछ देर सोचने के बाद भूषण की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है भूषण, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी, धन्यवाद सेठ जी। उस दिन के बाद से भूषण की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो गया। वो गौशाला में ही रहने लगा और पूरी लगन से अपना काम करने लगा। भूषण रोज सुबह बहुत जल्दी उठता। सबसे पहले गाय और भैंसों का गोबर साफ करता, फिर उन्हें ताज़ा चारा डालता और समय पर पानी पिलाता। हर दिन हर काम वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जगत सेठ भी उसके काम से बहुत खुश रहने लगे। उन्हें ये बात साफ दिखाई देने लगी कि भूषण सिर्फ काम नहीं कर रहा, बल्कि पूरे मन से जानवरों की सेवा कर रहा है। अरे भूषण, जरा इधर आओ। जी सेठ जी। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। तुम्हारी मेहनत की वजह से दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और अब गाय पहले से ज्यादा दूध दे रही हैं। इसलिए आज से मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। दिन ऐसे ही बीतते गए। भूषण लगातार मेहनत करता रहा और धीरे धीरे उसके पास अच्छी खासी रकम जमा होने लगी। कुछ समय बाद भूषण ने अपने लिए एक छोटा सा घर, एक कुटिया बनवा ली। गौशाला में सोकर तो नाक में गोबर की गंध बस गई थी। अब आखिरकार अपने घर में चैन से सोने को मिलेगा। उस दिन के बाद से भूषण दिन भर गौशाला में काम करता, 2 वक्त का खाना खाता और रात को अपने घर जाकर आराम से सोता। समय यूं ही बीतता गया और कई साल गुजर गए। भूषण की मेहनत रंग ला चुकी थी। उसके पास अब अच्छी खासी जमा पूंजी हो चुकी थी, लेकिन एक नई चिंता ने उसके मन में जगह बना ली। सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास भी कुछ पैसे जमा हो गए हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, लेकिन मुझे उनकी चोरी की बहुत चिंता हो रही है। आप तो जानते हैं, मैं दिन भर आपके पास ही रहता हूँ, घर तो खाली ही रहता है। हाँ भूषण, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और दिन भर तुम्हारा घर खाली रहता है, तो चोरी होने का खतरा तो जरूर है। जगत सेठ कुछ देर गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने एक उपाय सुझाया। देखो भूषण, ऐसे समय में गांव में एक ही जगह है जहां तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है। कौन सी जगह सेठ जी? जमींदार का घर। क्या जमींदार का घर है? हाँ, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं। ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है और उनके घर पर कड़े पहरे भी रहते हैं।
इसलिए वहां चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे वहां सुरक्षित रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ। उसी दिन भूषण जमींदार के घर पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर जाने लगा, पहरेदार तेज आवाज में, ए, रुको, कहाँ अंदर चले जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है। क्या भूषण जमींदार से मिल पाएगा और क्या उसके पैसे सच में सुरक्षित रहेंगे? जमींदार के घर के बाहर खड़ा भूषण पहरेदार की तेज आवाज से थोड़ा घबरा जाता है। क्या काम है तुमको उनसे? पहले बताओ। जी, मुझे कुछ पैसे उनके पास रखवाने हैं, इसी काम से आया हूँ। अच्छा, ठीक है, जाओ, अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं भूषण जगत सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा भूषण, बताओ क्या काम है तुम्हें मेरे पास? जमींदार जी, मैं कई सालों से मेहनत कर रहा हूँ और मैंने कुछ पैसे भी जमा किए हैं, लेकिन गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे पैसे चोरी ना हो जाएं। अच्छा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? जमींदार जी, करीब 5800 रुपए। ये तो काफी बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास सुरक्षित रखने आया हूँ। तुमने बिल्कुल सही सुना है भूषण, तुम्हारे पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। भूषण ने भरोसे के साथ अपनी मेहनत की कमाई एक थैली में भरकर जमींदार को सौंप दी। ये पूरे 5800 रुपए हैं, आप गिन लीजिए। गिनने की कोई जरूरत नहीं, तुम तो जगत सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं। अरे, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए, जो तुमने मुझ पर भरोसा किया। भूषण निश्चिंत होकर वहां से चला गया। उसे लगा अब उसकी मेहनत की कमाई सुरक्षित हाथों में है। हाँ भूषण, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। दिन बीतते गए। भूषण अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। एक दिन भूषण गहरी सोच में डूबा हुआ था। अब बहुत साल हो गए जगत सेठ के यहाँ काम करते हुए। सेठ जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी जमीन खरीदनी होगी, खुद मेहनत करनी होगी। मेरे पास जो पैसे हैं और जो जमींदार के पास रखे हैं, उन्हें मिलाकर मैं जमीन खरीद सकता हूँ। आज ही जमींदार से जाकर अपने पैसे वापस लेता हूँ। जमींदार जी, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 5800 रखवाए थे। अरे भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? जमींदार जी, मैं भूषण हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे दिए थे, याद है कुछ? मेरे पास बहुत लोग आते जाते हैं, मैं हर किसी को कैसे याद रखूं? वैसे कोई कागज है तुम्हारे पास? कागज नहीं, मैंने तो आप पर भरोसा करके। मैं हर लेन देन कागज पर करता हूं, स्टैम्प पेपर पर। बिना कागज के मैं किसी को पैसे नहीं देता। जमींदार जी, ऐसा मत कहिए, मैंने आपकी ईमानदारी पर भरोसा किया था। कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए। क्या नाटक कर रहे हो? झूठा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। लगता है तुम ठग हो, मेरी ईमानदारी का फायदा उठाना चाहते हो। अरे कोई है, इसे पकड़ो और सबक सिखाओ। जमींदार के आदमी दौड़ते हुए आए और बिना कुछ सुने भूषण पर डंडों से टूट पड़े। मारो इसे, जब तक बेहोश ना हो जाए तब तक मत छोड़ना। बेबस भूषण अपनी मेहनत की कमाई के लिए मार खाता रहा। उसके शरीर पर घाव के निशान पड़ गए। भूषण किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। 2 दिन तक वो दर्द के कारण काम पर भी नहीं जा पाया। तीसरे दिन जब भूषण काम पर नहीं आया तो जगत सेठ खुद उसे देखने उसके घर पहुंचे। उन्होंने देखा भूषण खाट पर लेटा हुआ है। भूषण भाई, तुम 2 दिन से काम पे नहीं आए, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कोई परेशानी है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आ गए। आप खबर भिजवा देते तो मैं खुद चला आता।
अरे नहीं भूषण, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बीमार हो। सच बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? और बहुत चिंता और दर्द में डूबा हुआ है। जगत सेठ जैसे ही भूषण के घर के अंदर आए, उन्होंने देखा भूषण दर्द से कराहता हुआ खाट पर लेटा है। भूषण की आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। क्या बताऊं सेठ जी, जिस जमींदार के पास मैंने अपने पैसे रखवाए थे, वो अब पैसे लौटाने से मना कर रहा है। वो बहुत लालची इंसान है, लोगों को ठगता है। जब मैंने उससे विनती की तो उसने अपने आदमियों से मेरी पिटाई करवा दी और मुझे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। जगत सेठ ये सुनकर हैरान रह गए। अरे बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात है। मैंने तो उसके बारे में हमेशा अच्छा ही सुना था। मुझे क्या पता था कि वो इतना गिरा हुआ इंसान है। अब समझ में आया उसकी संपत्ति हर साल इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। भूषण, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हें उसके पास जाने को कहा था। इसमें गलती मेरी भी है। नहीं सेठ जी, आप तो मेरा भला ही चाहते थे। गलती उस लालची जमींदार की है। अब तो लगता है मेरे पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। जगत सेठ कुछ देर सोच में डूब गए, फिर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। भूषण, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल सकते हैं। हे ऊपर वाले, इस बार हमारी मदद करना। ये तरकीब जरूर कामयाब हो। भूषण की आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठी। जगत सेठ भूषण के कान में योजना बताते हैं। अगले दिन जगत सेठ ने बहुत सारे पैसे एक बड़े सूटकेस में भरे और सीधे जमींदार के घर पहुंच गए। अरे जगत सेठ, आप आज खुद हमारे घर? कहिए, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो सौभाग्य है कि आपके चरण यहाँ पड़े। नमस्ते जमींदार जी। अरे सेठ जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। दरअसल मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूं और मेरे पास ये काफी बड़ी रकम है। मुझे डर है कि कहीं ये पैसे चोरी ना हो जाएं। इसलिए क्या आप ये पैसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं? इस गांव में आपसे ज्यादा भरोसेमंद मुझे कोई नहीं लगता। जमींदार की आंखें लालच से चमक उठी। क्या जमींदार इस बार भी धोखा देगा या जगत सेठ की चाल सफल होगी? जमींदार के मन में लालच अपने चरम पर था। जगत सेठ मन ही मन लालची मुस्कान के साथ, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता, इतना बड़ा माल हाथ लगने वाला है। तभी उसी समय वहाँ पर भूषण आ जाता है। अरे भूषण, तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो खुद तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ कर दो भूषण, उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मेरे पास इतने लोग आते हैं, थोड़ा भ्रम हो जाता है, लेकिन मैं अपनी बातों का बहुत पक्का हूं। रुको, मैं अभी तुम्हारे सारे पैसे लेकर आता है। जमींदार तुरंत अंदर गया और भूषण की मेहनत की पूरी रकम लेकर वापस आया। ये लो भूषण, तुम्हारे पूरे पैसे। और हाँ, उस दिन मेरे आदमियों ने जो तुम्हारे साथ बदतमीजी की, मैं आज ही उन्हें काम से निकाल दूंगा। भूषण ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपने पैसे लिए और वहां से चला गया। अरे वाह जमींदार जी, आप तो सच में अपनी बातों के बहुत पक्के निकले। तो ठीक है, अब मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ? जमींदार के चेहरे पर फिर से लालच लौट आया, लेकिन तभी तेजी से भागता हुआ नौकर आता है। मालिक, अब आपको बाहर राज्य जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है, वो खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब मुझे इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुना आपने जमींदार जी, व्यापारी यहीं आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब है। फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ईमानदारी दिखाई उसके लिए। अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। इतना कहकर जगत सेठ और उसका नौकर अपना सूटकेस लेकर वहां से चले गए। तेरी की, ये क्या हो गया? वो बड़ा माल भी चला गया और जो भूषण के 5800 रुपए मैंने हड़प लिए थे, वो भी वापस करने पड़े। भूषण अपने पैसे लेकर जगत सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो मेरी सारी मेहनत की कमाई वो जमींदार हड़प लेता। भूषण, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, याद रखो।
जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता, और जो हराम की कमाई खाता है, उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता है।